क्या हुआ? वो बेटा पता नहीं, पापा शायद मुन्नी ने कोई बुरा सपना देखा, घबरा गई है। ये इसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। नेहा, क्या हो गया, मुझे बताओ। भाभी, कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे, लेकिन आज जो सपना देखा बहुत बुरा था। नहीं, रो मत। आप सब जाइए, मैं रुकती हूँ इसके साथ। निशा बिन्नी। जी काकी माँ। नेहा के लिए दूध लेके आओ। लाए। बता बिन्नी, क्या सपना देखा? जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कि कोई मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक काम करते हैं, आज मेरे साथ कीर्तन में चलना। वहां पे मिसेस राठौड़ भी आएंगी, उसे आंखें पूछवा लेंगे। वो क्या होता है मासा? हम राजस्थानियों में एक पुरानी मान्यता है जिसके हिसाब से जब कभी कोई मृत व्यक्ति की आत्मा मोक्ष पाने की जगह भगवान में लीन हो जाती तो वो प्रेत मानी जाती है। कभी कभी उस मृत की परिवार पे प्रेत देव की छाया भी आ जाती है। फिर उसके आगे आंखें रखे जाते हैं, गेहूं के दाने रखते हैं और फूल भी रखते हैं। जिसमें ये छाया आती है वो 7-8 दाने उछाल के हमारी मुश्किल का निवारण कर लेते हैं। हम मिसेस राठौड़ से पूछवाएंगे। ये सब इस जमाने में होता है? बिन्नी, मैंने भी अपने बड़ों से ही सुनी है। आखिर अब तक सबकी समस्याओं का समाधान निकालते आई हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है। तुम तैयार हो जाओ। जी। मेरी मुश्किलों का भी समाधान निकलेगा। थैंक यू काकी माँ। नेहा, ये पी लो, यू विल फील बेटर। थैंक यू। निशा बिन्नी जी। तुम खाना बना लो। जी। ओ जानवी, तुम्हारी मूवी ओवर। अब काकी माँ तुम्हें खुद इस घर से एग्जिट डोर दिखाएंगे। मुझे तुम्हारे काम और तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं, और हमारे पितृ देवता के नाम पे गंदा काम करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कैसे। आप अपने देवता के लिए अच्छा काम करना चाहती है ना, बस वही करने में तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अब देखिए, आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, और आप लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती हैं ना, यही आपका मकसद है, राइट? सी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आप सोच लीजिए आराम से। बस जब तक सोच रही हैं, इन पैसों को यही रहने दीजिए। ओके, मैं चलती हूँ। नमस्ते। आदि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया।
ये बच्चे लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं इसे नहला के आता हूं। जी। आओ बच्चों, इसको नहलाते हैं। आ जाओ। आप ठीक है? या ओके। I mean, इतना डरने के बाद भी आप बच्चों के लिए उस डॉगी को बचाने चले गए। दैट्स मैं अपना डर सहन कर सकता हूँ, पर अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं। नेहा को ये बुरे ख्याल आ रहे हैं, इसे लेके मैं सच में बहुत घबरा गई हूँ काकी माँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना नेहा के लिए और इस घर की शांति के लिए हम घर में कीर्तन करें। इससे हमारे घर में जो नेगेटिव वाइब्स और एनर्जी चल रही है वो भी दूर हो जाएगी और नेहा के मन को भी शांति मिलेगी। हाँ मासा, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम मिसेस राठौर को घर पर ही बुला लेते हैं और आंखें पुछवाना यहीं कर लेते हैं। वैसे भी मुझे बाहर जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं फोन करके बुला लेती हूँ सबको। नेहा, थैंक यू सो मच। तुम अब भी मुझ पे बिलीव करती हो, मुझे अंडरस्टैंड करती हो। थैंक यू भाभी। आप दी, वो एक्चुअली मत देख बेटा तू मेरी शक्ल, पर मुझे इस मुसीबत से बचा ले। बेटा, नौकरी छूटने के बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत आ गई है। हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। यू नो व्हाट पापा, आप यहाँ से चले जाइए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब और आपकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी इस घर में कोई कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। स्टॉप इट सुरभि, बहुत बोल लिया तूने। और आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये लीजिए। आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, पर क्या करूं, मैं आपकी नहीं अपनी मम्मा की बेटी हूं और मैं खुद किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। और इस सब में आपकी दूसरी फैमिली क्यों सफर करेगी? एक औरत है इस घर में, उसके ग्रह इस बच्चे पर बहुत भारी है। उस औरत की परछाई भी इस बच्चे पर पड़ने मत देना। इस पे पिछले जन्म का श्राप था। ये खुद तो सुखी नहीं रहेगी और ना किसी को सुखी रहने देगी। कौन है वो? जानवी, दोबारा इस घर में वापस मत आना। मैं चली जाऊंगी, पर एक बार उनसे पूछ तो लूं, जो मेरे पिछले जन्म के श्राप है उनका उपाय क्या है।